अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में जो वैकेंसी आई है उसी की डिटेल में चर्चा करेंगे। यह देखिए एक और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी सामने निकल के आ रही है जो कि है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से। यानी देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड एंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत सरकार की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की है। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 1/2022 और यह 1 अक्टूबर 2022 को यह वैकेंसी निकाली गई थी। आइए इसका डिटेल देखते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पोस्टिंग लाइबिलिटी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बढ़िया सीट है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाली वैकेंसी है, प्रिंटिंग या कंट्रोल की जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग आब्लिक कंट्रोल में जो टोटल सीटों की संख्या है वो 68 है, 68 सीटें। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन फीटर में जो सीटों की संख्या है 6 है टोटल। उसके बाद टर्नर में जो सीटों की संख्या है 1 है। उसके बाद बेल्डर में सीटों की संख्या 1। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सीटों की संख्या 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल के लिए सीटों की संख्या जो है कितनी रखी गई है वो अभी 3 रखी गई है। फायरमैन के लिए 1 सीटें हैं यानी कि कुल जो टोटल सीटें हैं 83 सीटें रखी गई हैं। 83 सीटें कुल वैकेंसी सामने निकल कर आई है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन से लोग इसे भर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और कंट्रोल एट W1 लेवल यानी लेवल फर्स्ट में। यहाँ पर देखिए उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इन प्रिंटिंग ट्रेड एंड लिथियो ऑफसेट मशीनिंग माइंडर, यहाँ पर यानी कि एक स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। और उम्र देख लेते हैं, उम्र जो होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, 18 से 25 साल के बीच में। लेकिन इसके अलावा आपको अगर ओबीसी से हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट भी मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर पे, देखिए फीटर का जो दिया हुआ है, फीटर के लिए क्या है, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीबीटी हो या एससीबीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो, दोनों हो और दोनों में से कोई भी हो उससे काम चल जाएगा। 18 साल से 25 साल इसके भी उम्र को रखा गया है। इसी तरह से टर्नर में भी है, टर्नर में भी मतलब टर्नर से आईटीआई होना चाहिए, बिल्डर के लिए बिल्डर से होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। उम्र कितनी रखी गई है, 18 से 25 साल। और एक और वैकेंसी है फायरमैन की। फायरमैन में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आइए इसमें थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। फायरमैन के लिए जो मांगा गया है 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके फायरमैन ट्रेनिंग में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो होना चाहिए 17 हैंड से 84 होना चाहिए। ईच आई मस्ट बी फुलफिल्ड विजन यानी दोनों आंखें पूर्णतः सही होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यह फायरमैन के लिए रखा गया। यहाँ पे उम्र भी 18 से 25 साल के लिए रखी गई है। इसके बाद आज देखते हैं कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस को जैसे कि 10% की छूट दी जाती है, यह भी जरूरी है। आगे देख सकते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट डेट मतलब अप्लाई ऑनलाइन यानी अप्लाई ऑनलाइन कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर तक यानी पूरे अक्टूबर तक ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। और आप ऑनलाइन फीस कब तक जमा कर सकते हैं, 1/10/2022 से 31/10/2022 तक यानी पूरे अक्टूबर फीस जमा कर देते हैं। टेंटेटिव एग्जाम डेट और ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट कब है, नवंबर या दिसंबर 2022 में यानी नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं छूट दिया हुआ है, छूट किसको कितना मिलता है। देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी के लिए जो होता है उसके 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को भी 8 साल की छूट दी गई है। इस तरह से अलग अलग छूट दी गई है। यानी कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल के हैं तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर ओबीसी से हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितना रखा गया है, एग्जामिनेशन फीस जो रखा गया है 600 रुपया यानी कि जी
UR यानी कि जनरल के लिए 600 रुपया, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी के लिए 600 रुपया तथा SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। यानी कि जनरल OBC के लिए 600 रुपया और उसके बाद बाकी जो बचते हैं SC ST PW कैंडिडेट के लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस रखा गया है। पार्ट ए में यानी कि GK GS के प्रश्न रखे गए हैं। उसके बाद अर्थमेटिक एबिलिटी के 15 प्रश्न रखे गए हैं, यानी नॉर्मल मैथमेटिक हाई स्कूल लेवल का। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 60 है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। उसके बाद पार्ट बी में क्या रखा गया, पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट को रखा गया है। यानी कि आप फीटर से हैं तो फीटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्डर के हैं तो बिल्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर आप कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो चुका है। कितने मार्क के, यहाँ पर देखिए जो टेक्निकल है 1.5 नंबर का है, इसलिए इसके टोटल मार्क कितने हो गए, 150 मार्क हो गए। नॉन टेक एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि टेक्निकल 1.5 नंबर का है, इसलिए टेक्निकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और किसी भी प्रकार की इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रान बाय मार्क्स ऑब्टेन ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दैट इज कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड कंसिडर इन ऑर्डर मेरिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर अंडर गिवन बिलो। यानी आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% नंबर पाना होगा। यानी कि आपके 100 में 55 नंबर आने चाहिए, तभी आप कट ऑफ को पार कर पाए हैं। यानी कि आप 54 नंबर भी पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद OBC से बिलोंग करते हैं तो 50% होना चाहिए, SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 45% होना चाहिए। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, कहाँ कहाँ पे होने वाला है, इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर रखा गया है, हैदराबाद में रखा गया है, मुंबई में रखा गया है, कोलकाता में रखा गया है और न्यू दिल्ली और NCR यानी कि न्यू दिल्ली की ये एरियाज में इसका नया सेंटर रखा गया। यानी 4 जगह केवल सेंटर है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और न्यू दिल्ली में रखा गया है। इसके बाद देखिए पूरा डिटेल से दिया हुआ है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। यानी आपके पास अप्लाई करने से पहले फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर जो होना चाहिए ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए, फाइल को JPG या JPEG में ही बनाना है, फाइल का साइज जो होगा 20 से 50 KB के बीच में होगा, एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दिया जाएगा वाइट पेपर पे, उसको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे यही पूरी डिटेल दी हुई कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रख के ऑनलाइन फॉर्म को करना प्रारंभ करें। पेमेंट जो कब से कब तक होगी, 1/10 से 31/10 तक पेमेंट रखी गई है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट विजिट कंपनी वेबसाइट, ये कंपनी की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आप जाके कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, थंब कैसा होना चाहिए, स्कैनिंग आप फोटोग्राफ करना कैसा होना चाहिए, क्या क्या फुलफिल क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यानी कि आप किस किस स्टेट से हैं तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए पार्ट ए में जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था उसमें पूरा यहाँ पे डिटेल लिख दिया गया, जनरल अवेयरनेस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक यानी कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से, दशमलव फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न से आने वाले हैं, उसके बाद परसेंटेज से आने वाले हैं, उसके बाद अनुपात समानुपात से आने वाले हैं और एवरेज औसत से आने वाले हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हानि और लाभ से आने हैं, डिस्काउंट से आने वाले हैं, मेंसुरेशन से आने वाले हैं, समय और दूरी से आने वाले हैं, समय और चाल से आने वाले। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के नॉर्मल हाई स्कूल के पोर्शन रखे गए हैं और बेसिक की इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर में जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं टेक्निकल में क्या क्या रखा गया है। तो प्रिंटिंग का था, हम फीटर का देखेंगे, फिर और इलेक्ट्रीशियन का। देखिए यहाँ पर फीटर का आ गया,
आप हीटर में देखिए दिया हुआ लीनियर मेजरमेंट यानी कि डिवाइडर हुआ, कैलिपर हुआ, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हुआ, सेंटर पंच हुआ, डाट पंच, प्रिक पंच, इसका यूज कहाँ होता है, वी ब्लॉक का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। फिर दूसरा देखिए बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है बेंच वाइज का, फाइल्स का नाम क्या है, फाइल्स का स्पेसिफिकेशन क्या है, एंगुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद मार्किंग ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है, डिवाइडर दिया है, स्क्राइबिंग ब्लॉक दिया है, इसी तरह से सारा डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं माइक्रोमीटर दिया है, माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है। उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस का एक टॉपिक दिया हुआ है यानी कि सारे ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद स्टेक्स, बेंच वाइज विभिन्न टाइप के जॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा। काउंटर सिंकिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग क्या होता है इस तरह से 8 नंबर पे ग्राइंडिंग व्हील हो गया, 9 नंबर पे स्क्रू हो गया, 10 नंबर पे स्पेशल फाइल्स हो गया, 12 नंबर पे लैपिंग हो गया है, 13 नंबर अनिलिंग नॉर्मलाइजिंग यानी हीट ट्रीटमेंट का जो टॉपिक है, उसके बाद भी बेल्ट के बारे में है। यानी कुल जो 14 टॉपिक दिए हुए हैं यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद यह देखिए टर्नर का है, फिर यह बिल्डर का सिलेबस पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाहिए हमें। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल्स, ओम्स लॉ, मैग्नेटिक टर्म्स, 5 नंबर पे इलेक्ट्रिक वायरिंग, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट को कैसे करते हैं, स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड लेआउट ड्राइंग इन कंट्रोल सब्जेक्ट। इस तरह से यह इलेक्ट्रीशियन का सब्जेक्ट था। इसका हम इस पूरे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीटों की संख्या से मतलब नहीं होता है, आप पहले फार्म को भरें, अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होता है सिर्फ एक सीट पे होता है, इसलिए सीटें की संख्या को दरकिनार रखते हुए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरें तथा एग्जाम को दें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।